नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। तो बिहार के जर्जर सरकारी अस्पतालों की तस्वीरें ट्विटर पर लगातार पोस्ट हो रही हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से यहां पर तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों को देखकर एक अलग ही यहां पर अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि यहां राम सागर पर जिस तरीके से हमला हुआ उसे लेकर यहां कई तरीके की चीजें भी सामने आ रही हैं। तो बिहार की जर्जर सरकारी लगातार आपको बता दें कि यहां पर तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार करते हुए पिता पुत्र को आईना भी दिखाया गया। पार्टी के बिहार इकाई प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने लालू तो बिहार में जर्जर सरकारी अस्पतालों की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लालू यादव तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार करते हुए पिता पुत्र को आईना भी दिखाया। पार्टी के बिहार इकाई प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने लालू तेजस्वी पर हमला करते हुए यहां पर बिहार सरकार पर उंगली दिखाने वाले राजद सुप्रीमो ये क्यों भूल गए कि भ्रष्टाचार की 4 उंगली उन्हीं की तरफ उठ रही है। तेजस्वी यादव जी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा लगातार ट्विटर पर खंडहरनुमा उप स्वास्थ्य केंद्र का पिक्चर उनके कार्यकाल के भ्रष्टाचार की गवाही और निशानी है। लालू जी ने एक ट्वीट में कहा कि मेरे कार्यकाल में ही उप स्वास्थ्य केंद्र बने थे। तो 15 से 20 साल में ही वो भ्रष्टाचार की नींव पर बना उप स्वास्थ्य केंद्र खंडहर बन गया है। तो ये उनके भ्रष्टाचार की कहानी कर रहा है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मुन्ना शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुन्ना, डॉक्टर राम सागर सिंह पर यहां पर बीजेपी ने लालू तेजस्वी पर जोरदार हमला किया, पिता पुत्र को यहां पर आईना दिखाया है। लगातार अगर हम बात करें तो राजनीतिक गतिविधियां काफी ज्यादा तेज हो गई हैं, जबकि अब जो माहौल चल रहा है इसमें एक दूसरे का साथ देकर कोरोना को हराने की बात होनी चाहिए। जी देखिए, कोरोना को हराने की बात नहीं बल्कि यहाँ सियासत चमकाने की बात हो रही है पूरे बिहार में। जहाँ तक आरजेडी और जेडीयू भाजपा की बात है, लालू यादव ने ट्विटर पर जर्जर अस्पताल की तस्वीर ट्वीट की है, पोस्ट की है। उसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने लालू तेजस्वी को कहा है कि जब 20 साल में उनके द्वारा बनाए गए अस्पताल आज ध्वस्त हो रहे हैं तो यह भ्रष्टाचार की कहानी उनके लिए है। उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार हुआ है कि आज 20 साल में ही कोई भी अस्पताल ध्वस्त हो गया। उस समय अस्पताल में न तो डॉक्टर था, न रुई, न नर्स। तो उस स्थिति में लालू यादव को खुश होना चाहिए कि उनके शासनकाल में क्या हुआ। और आज जो उंगली उठा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं अस्पताल की जर्जर स्थिति का, तो कहीं न कहीं यह एक सियासी चाल है। और लालू और बीजेपी में एक तरह का है तो बयानों की मिसाइल छोड़ी जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो बिहार के जर्जर सरकारी अस्पतालों की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने लालू यादव तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार करते हुए पिता पुत्र को यहां पर आईना दिखाया। पार्टी के बिहार इकाई प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने लालू तेजस्वी पर हमला यहां करते हुए बिहार सरकार पर उंगली दिखाने वाले राजद को कटघरे में खड़ा किया। तो बीजेपी 30 मई को यहां सेवा दिवस मनाएगी। बीजेपी के 10,000 से भी ज्यादा गांव में होने वाले सेवा कार्यक्रम पर राजद ने निशाना साधा है। बीजेपी के इस कार्यक्रम पर राजद विधायक राकेश रोशन ने वीडियो जारी कर निशाना साधा। बीजेपी पर उन्होंने सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाने की बात कही है। उन्होंने बीजेपी के कार्यक्रम को जनहित का नहीं बल्कि दिखावा करने का कार्यक्रम बताया। हम विपक्ष के लोग इस लॉकडाउन में जनता की सेवा के लिए गांव में, कस्बों में जाकर के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के विधायक जा रहे थे तो सरकार की किरकिरी का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा था। अब तो खुद सरकार के दल के ही उनके सहयोगी अब सरकार के फैसला की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो फैसला सरकार का है उसका धज्जी भारतीय जनता पार्टी के लोग 30 तारीख का एक कार्यक्रम का आयोजन करके यदि कर
तो जेएमएम की पाकुड़ जिला कमेटी ने बीते दिन प्रेस वार्ता आयोजित कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जेएमएम ने बीजेपी पर कफन की कालाबाजारी करने समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर यहां आरोप मढ़ा। उन्होंने प्रदेश बीजेपी की ओर से सीएम सोरेन द्वारा कफन को लेकर दिए गए बयान को यहां तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इल्जाम भी लगाया है। आपको बता दें कि जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर यहां जमकर निशाना साधा है। निशाना साधने के साथ साथ ही यहां पर साफ तौर पर देखने को मिला माननीय को लेकर यहां आरोप भी मढ़ा। उन्होंने प्रदेश बीजेपी की ओर से सीएम सोरेन द्वारा कफन को लेकर दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इल्जाम भी लगाया। तो जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बीजेपी पर जमकर यहां पर निशाना साधा गया। आपको बता दें कि बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया, साथ ही साथ यहां पर कई और मुद्दों को लेकर भी बीजेपी को घेरते हुए नजर आए। कफन की कालाबाजारी करने समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर यहां पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने एक नया ही रूप ले लिया। जनता पार्टी के लोग आज बौखलाए हुए हैं और अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। छोटे भैया नेता तो कर ही रहे हैं, बड़े लीडर जो झारखंड में माने जाते हैं, माननीय बाबूलाल मरांडी जी, माननीय सीपी सिंह बाबू, ये लोग भी अनाप शनाप बयान कर रहे हैं। तो बिहार में लॉकडाउन में सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की धज्जियों की खबरें लगातार देखने को मिलती हैं। एक और मामला छपरा से सामने आया है, जहां यहां पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित प्रतिबंधित वाटर पार्क में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। आपको बता दें कि यहां होटल व्यवसायी की शादी की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें शहर के प्रबुद्ध लोग भी बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते और मस्ती में यहां पर झूमते हुए नजर आए। इस दौरान ना तो मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हुआ और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ। कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी का संक्रमण काल चल रहा है और जिला प्रशासन द्वारा सख्ती से पालन कराए जाने के लिए कई तरह के नियम लगाए गए हैं। बावजूद इसके तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं, लोग अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। छपरा में कोरोना गाइडलाइन की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई हैं, ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बार बालाओं के साथ यहाँ तमाम लोग ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जानी मानी हस्तियां यहां पर ठुमके लगाते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर ना तो आपको मास्क यहां दिखेगा, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता राजू जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, शादी समारोह में लोगों ने यहां जमकर ठुमके लगाए हैं। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर हैरानगी हो रही है। एक तरफ लोगों को समझाया जा रहा है कि इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, आपको बचकर रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन लोग खुद ही इस बात को मानने को तैयार नहीं है। बार बालाओं को बुलाया जा रहा है, डांस हो रहा है, ठुमके लग रहे हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। देखा जाए तो इस मामला बहुत गंभीर है और बिहार में खासकर ये प्रचलन हो गया कि कोई भी अगर शादी समारोह हो तो उसमें बार बालाओं का डांस जरूरी है। ये जानते हुए भी कि कोरोना जो महामारी है ये बहुत भयंकर महामारी है और इसके अलावा व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस का भी खौफ चल रहा है, मगर लोगों में कहीं से कोई डर नजर नहीं आ रहा है। खासकर ये चीज देख रहे हैं तो पढ़े लिखे लोगों में भी ये चीज नजर आ रही है। ये बार बालाओं का नृत्य करना या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना, ये बहुत बड़ी बात हो रही है। लेकिन राजू, आए दिन कहीं ना कहीं लेकिन राजू, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर ये भी कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इसकी सूझ नहीं है, प्रशासन को मालूम नहीं है। हो सकता है प्रशासन को इसकी जानकारी हो, और अगर जानकारी नहीं है, अब हुई है, तो क्या कार्रवाई हुई है इस पर? सबसे बड़ी बात है कि जो भी जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है तो ऐसी बात नहीं कि प्रशासन की जानकारी नहीं है। अगर नहीं है तो प्रशासन पूरी तरह फेलियर है। तो इस मामले में कि अगर प्रशासन का कहाँ था, शराब को लेकर के जो इनके सही चलते हैं, अगर चलते हैं, वो कहाँ है?
जो इतनी बड़ी आयोजक हो रहे हैं उन्हें जानकारी भी नहीं हो रही है। दूसरी बात की इस मामले में अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं हुई, न कोई कार्रवाई की सूचना मिली हमें, और ये छोटी मोटी घटनाएं नहीं है। और इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं उनकी संख्या इसमें ज्यादा है, जो खुल के कोरोना गाइडलाइन का मजाक उड़ा रहे हैं। इस मामले में अभी प्रशासनिक कोई आधिकारिक बयान नहीं आए हुए हैं। अधिकारी के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश की गई है, मगर अभी तक संबंध स्थापित नहीं हो पाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पप्पू यादव ने जिस तरीके से निचली अदालत में यहां पर याचिका लगाई, इस याचिका को लगाने के बाद साफ तौर पर अब उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि मधेपुरा की निचली अदालत में जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन एसीजीएम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को राहत नहीं दी। पप्पू यादव की रिहाई का इंतजार और बढ़ा। मधेपुरा सीजेएम कोर्ट ने पप्पू यादव को नहीं दी जमानत। अब सेशन कोर्ट में लगाएंगे न्याय की गुहार। जमानत के लिए पप्पू यादव को अभी और करना होगा इंतजार। जहां कोरोना को लेकर देश भर में हाहाकार मचा है, वहीं इन दिनों बिहार में सियासी सरगर्मी भी तेज है। 32 साल पुराने अपहरण केस में गिरफ्तार पूर्व सांसद पप्पू यादव को अभी जेल में ही रहना होगा। मधेपुरा की निचली अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली है। उनकी तरफ से मधेपुरा के एसीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी। केस की सुनवाई वर्चुअल तरीके से हुई। कार्रवाई में गवाहों ने कोर्ट को कहा कि अपहरण की घटना नहीं हुई थी। वहीं मधेपुरा के एसीजेएम अनूप कुमार सिंह ने पप्पू यादव को सेशन कोर्ट में अपील करने को कहा है। बता दें कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से बिहार में जिला स्तर पर कोर्ट की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया था। वर्चुअल मोड में केवल जरूरी मामलों की सुनवाई निचली अदालत में शुरू हो गई थी। इसके बाद ही पप्पू यादव की तरफ से मधेपुरा में जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी, लेकिन एसीजेएम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर राहत नहीं दी। हालांकि कोर्ट में सुलहनामा भी लगाया जा चुका है। बीमारी का भी हवाला दिया गया था और साथ ही बताया गया था कि कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद को लेकर उनका जेल में रहना उचित नहीं है। इधर पप्पू यादव के करीबी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब पप्पू यादव सेशन कोर्ट में मूव करेंगे। अगले 1 से 2 दिन में मधेपुरा सेशन कोर्ट में। तो शिवहर जिले में रात भर तेज हवा के साथ बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज हवा के कारण एल्वेस्टर के घर, फूस के घर, कच्चे मकान को क्षति यहां पर पहुंची है। कई जगहों पर पेड़ टूटने की भी खबर सामने आई है। वहीं 18 घंटे से पूरी तरह से बिजली सेवा ठप है। जिला पदाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग घरों में रहें। वहीं यहां पर 4 एनडीआरएफ की टीम जिले में तैनात कर दी गई है। तो इस कोरोना काल में जहां लोगों को अस्पतालों की यहां पर जरूरत है, वहीं औरंगाबाद के उप स्वास्थ्य केंद्र में भूसा रखा हुआ है। दरअसल यहां मदनपुर की बात कर लेते हैं। मदनपुर प्रखंड में एक ऐसा अस्पताल है
जहां ना तो डॉक्टर मिलेंगे आपको, ना ही यहां पर नर्स मिलेंगे और ना ही दवाइयां मिलेंगी। अस्पताल के भवन के बाहर भले ही प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र लिखा है, मगर हकीकत में अगर देखें तो ग्रामीणों के मवेशियों का चारा रखने की जगह ये बन चुकी है। कोरोना काल में पूरा सरकारी महकमा यहां फोकस प्रखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर है। डीएम और सिविल सर्जन से लेकर स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी और कर्मियों की लगातार बैठकें हो रही हैं और ये दावा किया जा रहा है कि जिले के साथ प्रखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को यहां पर सही किया जाएगा। लेकिन सेल्वा प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति इन खोखले दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन अवधि बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन 3 में शादी समारोह में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक है, लेकिन सीतामढ़ी में एक सरकारी कर्मचारी ने अपनी ही सरकार के लॉकडाउन की नियमावली की यहां पर धज्जियां उड़ा दी। पूरा मामला डुमरा थाना क्षेत्र का है, जहां पंचायत सचिव वीरेंद्र कुमार की बेटी की शादी में सैकड़ों लोग जुटे और स्टेज पर डीजे की धुन पर बाल बालाओं का डांस होता रहा। इन्हें रोकने के बावजूद बैंड बाजे भी बजवाए गए। शादी समारोह में शामिल लोगों में जरा भी कोरोना का खौफ देखने को नहीं मिला। और अब खबर पाकुड़ से है। पाकुड़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर पाकुड़ के जिला परिषद उपाध्यक्ष सह बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष को जान से मारने और झूठा केस में फंसाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद इस मामले में मुकेश कुमार शुक्ला ने पुलिस अधीक्षक पाकुड़, पुलिस उप महानिरीक्षक संथाल परगना दुमका, पुलिस महानिदेशक झारखंड सरकार रांची, मुख्य सचिव झारखंड सरकार को शिकायत दी है। 11:39 पर हमारे व्हाट्सएप फ़ोन पर कॉल आता है और जब हम कॉल उठाते हैं तो उधर से बोलता है कि आप बहुत बड़े नेता हो गए हैं, आप सरकार के विरुद्ध में उल्टा पुल्टा फेसबुक और ट्विटर पर लिखते हैं और उसको जल्दी से डिलीट कीजिए, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा घटना, हत्या या आपको किसी झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। आप जानते नहीं हैं, मेरा नाम पंकज मिश्रा है और हम विधायक प्रतिनिधि हैं जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, और आप अपना नेतागिरी बंद कीजिए, अन्यथा आपके साथ। तो भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी कड़ी में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम ने आम जनता को काफी परेशान कर रखा है। जहां एक और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो रही है, तो वहीं भारत में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसका असर लोगों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। लोग दूसरे जरूरी सुविधाओं से पैसे काटकर पेट्रोल डीजल भरा रहे हैं। वहीं राजधानी रांची में पेट्रोल की वर्तमान कीमत 90.79 है, साथ ही डीजल में वर्तमान कीमत 79.68 रुपए बताई जा रही है। सब जितना भी आते थे पहले फूल अधिक कराते थे, अभी 150 लेके काम चला रहे हैं। सब बोलते हैं इस तरह का महंगा जो हो गया है, अभी सबके लिए माने घर चलाना भी मुश्किल हो गया। अभी कोरोना का समय ऐसे काम धंधा चल नहीं रहा है, उसका वजह से मान लीजिए जो भी पहले 200-300 फूल टंकी तो अधिक होता था, अभी 150 लेके ही सब काम चला रहे हैं। कि मान लीजिए सरकार बढ़ाते जा रहा, रोज दिन कुछ पैसा बढ़ते रहते हैं, उस वजह से अभी ज़्यादा तेल का बिक्री बटा भी थोड़ा सा। चलिए अब बात कर लेते हैं यास तूफान को लेकर। यास तूफान के दस्तक से बिहार के कई जिला सहित राजधानी पटना में लगातार बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से यहां पर अस्त व्यस्त है। लगातार हो रही बारिश से राजधानी पटना में जलजमाव की स्थिति खड़ी हो गई है। जलजमाव को लेकर आरजेडी खेमे के नेता शक्ति यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ एक दिन की बारिश में पटना के स्मार्ट सिटी की पोल यहां खुलकर सबके सामने आ गई है। एक दिन की बरसात पटना के स्मार्ट सिटी के विकास की पोल खोल देती है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के छद्म भ्रष्टाचार युक्त विकास जो है सामने दिखने लगता है। पटना 15 वर्षों में
कोई ऐसा साल नहीं है कि पटना के लोगों ने पानी से भरे गलियों के बीच सफर नहीं किया हो। अरे हद तो तब हो गई कि सुशील कुमार मोदी जी को हाफ पैंट पहन करके बाले बच्चे बाहर जाते। तो एक तरफ जहां इस कोरोना काल में लोग यहां पर ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, वहीं बोकारो जिले के कसमार स्थित कमलापुर के एक शख्स ऐसे भी हैं जो पूरे परिवार के साथ संक्रमित हुए थे और कोरोना से जंग जीतने के बाद उन्होंने एक मुहिम की शुरुआत की। इस मुहिम में लगातार वो लगभग 400 से 500 लोगों को यहां खाना खिला रहे हैं। इस अभियान में देवेंद्र के साथ कुछ समाज सेवी, जिला प्रशासन, अधिवक्ता और युवा भी जुड़े हुए हैं। लगातार उनकी मुहिम से लोग जुड़ते जा रहे हैं, जहां लोगों को मास्क वितरण किया जा रहा है, लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, लोगों की मदद की जा रही है। होटल एंड रेस्टोरेंट की टीम पूरी की तरफ से कमलापुर में बहादुरपुर में निःशुल्क भोजन केंद्र हम लोग बनाए हैं, जिसमें से कोविड परिवार, अत्यंत गरीब लोग और उन लोग के लिए हम खाना जो है हम लोग पार्सल बना के यहाँ से घर में पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये कितने दिनों से आप लोग कर रहे हैं? ये 20 तारीख से हम लोग स्टार्ट किए। तो ऐसा कुछ आप लोग अभी कुछ मोबाइल नंबर भी ऐसा कुछ ये किए हैं कि उस पर फ़ोन उन्हें अगर कोई कॉल उल करता है? नहीं, अभी हम लोग दे रहे हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोग जान रहे हैं और हम लोग खुद सर्वे अपना टीम के थ्रू करवाते हैं। तो छपरा के दिगबारा थाने में पुलिस अध्यक्ष को विकलांग के साथ अमानवीय व्यवहार करना काफी महंगा पड़ गया। मामले को यहां संज्ञान में लेते हुए सारण एसपी ने थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की है। एसपी ने थानेदार को उसके पद से निलंबित करते हुए लाइन हाजिर कर दिया। तो यास तूफान का कहर पटना में बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। राजधानी में मूसलाधार बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। शहर में जगह जगह पर जल जमाव की समस्या देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जल जमाव की इसी समस्या की वजह से साल 2019 में नगर निगम के कई अधिकारियों और कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। बावजूद इसके पटना की हालत में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा। ठीक ऐसी ही तस्वीरें शेखपुरा में भी देखने को मिली हैं, जहां बारिश के चलते जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति खड़ी हो गई है, जिससे आम लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेज आंधी की वजह से जिले भर की बिजली आपूर्ति भी पूरी तरह से ठप हो चुकी है। तो चक्रवाती तूफान यास का असर झारखंड में घट चुका है। दुमका में तूफान की धीमी रफ्तार देखने को मिली। दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड में प्रशासन ने तूफान से प्रखंड में किसी भी तरह के नुकसान नहीं होने की पुष्टि की है। बावजूद इसके उन्होंने प्रखंड प्रशासन के अधिकारियों और कर्मियों को अलर्ट रहने का आदेश भी दिया है। यहाँ बारिश तो हुई है, लेकिन किसी तरह की कोई नुकसान नहीं हुई है प्रखंड क्षेत्र में। किसी भी ग्रामीण जनता का अभी तक तो ये संज्ञान में नहीं आया किसी के यहाँ कोई क्षति हुई है। हम लोग ऐसे हर जगह किए हुए हैं, अलर्ट कर दिए अपने कर्मियों को कि अगर किसी को कहीं दिक्कत होती है उनको तुरंत वहाँ पर कार्रवाई करके उनके घर जाकर के उनको जो सहायता देना हो। सारण जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जो शायद आपने अभी तक टीवी सीरियल या फिर फिल्मों में देखा होगा। जी हां, 3.5 साल तक वैवाहिक जीवन गुजारने के बाद पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ करा दी। इस दौरान पत्नी और उसके प्रेमी के परिवार वाले भी मौजूद रहे। पति ने खुद मंदिर में दोनों को नए वैवाहिक बंधन में बांध दिया। पूरे क्षेत्र में यह विवाह चर्चा का विषय बना रहा। हमार पत्नी डली है। हाँ। हम खुशी खुशी निकी के बुलावन के प्यार रख। हाँ। हम लोग हम शादी करवा दी। कहाँ घर है भाई? हमारे घर बरौया। अच्छा, लड़की वाला के? लड़की वाला के घर एक ही जगह बा। मैं लड़की के अंदर कहाँ के है? तर लव मैरिज है। अच्छा, तारो लव मैरिज है। वो लव मैरिज कइले। अच्छा अच्छा, तारे सब मने अथी ना लग अपना सुखी मन राजी से कइली है। हां, उनका मर्जी बा। वो अपन शादी कइली है। हां हां, हम खुशी खुशी करा दिए। चलो चलिए, इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।